राघव को अपनी दौलत और कामयाबी पर बेइंतहा घमंड था। उसके लिए लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन एक शाम उसकी आलीशान ऑफिस टेबल पर एक रहस्यमय ब्लैक बॉक्स आया। उसके भीतर कोई चिट्ठी नहीं थी, बस एक बेहद पुरानी जंग लगी लोहे की चाबी थी और नीचे एक पता लिखा था। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच इस गुमनाम कमरे में बंद है। अहंकार में चूर राघव उस पते पर पहुंच गया। वो शहर का एक बेहद पुराना और सुनसान इलाका था। सामने एक जर्जर अंधेरी इमारत खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर वही पुराना ताला लटका था। राघव ने जैसे ही वो चाबी ताले में घुमाई, एक भारी आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। अंदर सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। राघव जैसे ही कमरे के भीतर गया, धड़ाम से पीछे का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव ने उसे खोलने की लाख कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा रत्ती भर भी हिला नहीं। उस खाली बंद कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक टेबल था, जिस पर एक पुराना ब्लैक टेलीफोन और एक मोटी डायरी रखी थी। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, उस सन्नाटे को चीरती हुई फोन की घंटी बज उठी। कांपते हाथों से राघव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गहरी भारी आवाज आई। राघव, इस कमरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारे सामने जो डायरी है उसे खोलो। उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनका दिल तुमने अपनी दौलत के नशे में दुखाया है। अगर तुमने अपने गुनाह कबूल नहीं किए तो तुम इस कमरे में घुट घुट कर मर जाओगे। राघव ने तुरंत डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा खाली, पूरी डायरी खाली थी। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां लाल अक्षरों में किसी और का नहीं, बल्कि खुद राघव का नाम लिखा था। फोन से दोबारा आवाज आई। दूसरों का दिल दुखाकर तुमने उनका नहीं, अपनी ही आत्मा का नुकसान किया है। तुमने खुद को इस घमंड के कमरे में कैद कर लिया था। राघव का घमंड चकनाचूर हो गया। वो फुट फुट कर रोने लगा और उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से माफी मांगी। और तभी एक चमत्कार हुआ। वो कमरा हवा में गायब हो गया और राघव की आंख खुली। वो अपनी ही कार के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे सोया हुआ था। बाहर सुबह का खूबसूरत सूरज उग रहा था। वो समझ गया कि ये ईश्वर का इशारा था। दूसरों को दर्द देकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता।